सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश के हर सेंटेंस में जो है वो शुरू में क्या आता है, जब भी फिक्रा बनता है तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फिक्रे के अंदर जो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो कुछ कर रहा होता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। फाइल, उर्दू में इसे फाइल कहती है। यानी फिक्रे के अंदर जो काम करने वाला है, यानी वो खजूरें खा रहा है तो कौन खा रहा है? वो खा रहा है, तो वो काम कर रहा है ना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले इसको आपने यूज करना, यानी ही। उसके बाद ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एंड पे आता है। दो चीजें क्लियर हो गई सारे टेंसेस के मुतालिक। सब्जेक्ट हमेशा फिक्रे के स्टार्ट पे आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्रे के एंड पे आता है। दो चीजें तो क्लियर हैं। अब रह गई तीसरी या चौथी चीज, उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है, उसको ही हमने देखना है कि वो कहाँ कहाँ किस तरह से आती है। एक तो है वर्ब। वर्ब जो है वो 3-4 इसकी किस्में होती हैं, शक्लें होती हैं। तो कभी ये किसी शक्ल में आता है, कभी किसी शक्ल में आता है। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसकी हेल्प करता है। असल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्प करता है। वो भी है, वर्ब भी होता है, लेकिन अक्सर वो हेल्प, वो समझ लें कि वो उसकी वैल्यू जरा कम है, लेकिन बाज़ का वो खुद भी एज ए वर्ब आता है। तो तब जो है वो वर्ब भी होता है, लेकिन जब वर्ब के साथ आएगा तो फिर उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपने जान लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। अब अंदर वाली तब्दीली जो है वो आप अच्छी तरह से समझ लिया अपने ज़हन के अंदर। 2-2 लाइनों के अंदर ये नोट्स अगर लिखना चाहें, अभी नहीं, घर जाके लिख के बना लें, ताकि फिर कभी आपको वीडियो भी ना देखनी पड़े, कभी कभार आप उसको देख लिया करें। तो 2 मिनट के अंदर आपके सारे टेंसेस रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले पहचान लिख लें। मैंने पहचान 2-3 लाइनों की बताई है, वो नए बंदे को नहीं समझ आएगी, लेकिन आपने जिसने लिखी है और समझा हुआ है उसको आ जाएगी। तो वो जो है वो 2-3 लाइनों की पहचान लिख ले, 2-3 लाइनों में ये फार्मूलों को याद रखने का तरीका लिख ले। तो इस तरह से उसका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप कहें जी मैं टेंसेस रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप तो कई हफ्तों में नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से आप रिवाइज कर लेंगे। एक ही ये वाला लेक्चर देख लें, या इससे भी मुख्तसर करना है तो अपने कहीं नोट बना लें। आप 1 मिनट के अंदर उसको देखेंगे, आपको टेंस रिवाइज। तो हर चीज़ जो है ना उसको शार्ट बना के लिखते जाते हैं, उसको कहते हैं नोट्स। अच्छे तालिब इल्म जो होते हैं वो इस तरह से नोट्स बनाते हैं, मुख्तसर और जामे। वो अपने लिए होते हैं, किसी और को नहीं उसकी इतनी समझ आती। वो अपने लिए याद दहानी के लिए होते हैं। वो जब रिवीजन के वक्त, पेपर के वक्त वो देखता है, उस वक्त उसके पास टाइम तो नहीं होता इतना ज़्यादा, चंद घंटे होते हैं, तो तैयारी करनी होती है। तो वो जल्दी जल्दी देख के चंद घंटों के अंदर तैयारी फुल करके पेपर में चला जाता है। वो उसके पॉइंट देखता है, उसकी हाइलाइट्स देखता है, उसकी हेडिंग देखता है, उसको सारा कुछ समझ आ जाता है। ये होता है तरीका। ये सारी किताब को शुरू कर दें पढ़ना, तो वो तो वैसे नहीं पढ़ी जाती। ज़बानी याद करना तो कजा है, वो वैसे नहीं पढ़ी जाती कि सुबह पेपर है आज मैं सारी किताब पढ़ दूंगा। तो उसको याद करना तो क्या, वो पढ़ी नहीं जाती इतनी देर में सारी, ऊपर से देख के जैसे है फटाफट पढ़ते जाए। तो सुनिए, पहले टेंस में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। पहले टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरे टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट आखिर में। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म। इसको मैंने और मुख्तसर किया है, पहले में पहली, दूसरे में दूसरी। देखिए कितना मुख्तसर हो गया, समझ नहीं है ना?
जो उसको पता है उसको समझ आ जानी है। तो जो पहली दफ़ा देख रहा है उसको तो नहीं आनी कि पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में फिर पहली, ये क्या बात है, उसको नहीं आनी। लेकिन आपको चूँकि पता है, आपने तो समझ जाना है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले में पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी और तीसरे में आएगी फिर पहली फॉर्म, लेकिन साथ में आएगा विल शैल। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडेफिनिट हमारे सारे हो गए। पहले में पहली, दूसरे में दूसरी और तीसरे में फिर साथ में आएगा विल शैल। अब जहाँ दो चीजें आती हैं वहां पे चॉइस होती है कि अब कौन सा लगाना है। विल और शैल दो आ गई, विल कहाँ लगाना है और शैल कहाँ लगाना है। तो ये आई हुई के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। इतनी सी बात याद रखनी है, आई हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगेगा। अब आगे है तमाम जो कंटिन्यूअस टेंसेज हैं, ये है कंटिन्यूअस टेंसेज है आपके ये वाले, और उधर से ये 3, टोटल 6 हैं कंटिन्यूअस। इन्हें में आपस में 3 में थोड़ा सा फर्क है ना, लेकिन है तो कंटिन्यूअस ही। तो ये तीनों ही कंटिन्यूअस हैं और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन 6 को ही एक में कवर किया है कि इसमें 4th फॉर्म आनी। तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में 6 टेंसेस हैं, 6 के 6 में 4th फॉर्म आनी है। तो इनमें फर्क क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। अब देख लेते हैं कि हर एक के अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब हमें पता होने चाहिए। इतना तो थोड़ा सा करना है ना कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, सबका अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब है। बाकी तो सारा सेम है, सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, ऑब्जेक्ट एंड पे आ रहा है और फॉर्म सब में 4th यूज हो रही है। अब थोड़ा सा जो है हर एक में फर्क जो है वो हेल्पिंग वर्ब का है। तो देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज और एम हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर यूज होते हैं। और ये आप इनके मीनिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि है जब हमारे फिक्रे में आ रहा है तो इज आ रहा है ही होना ना, ठीक है, और जब था आ रहा है तो इसका मतलब वाज वर ही होना है, क्योंकि उसका मतलब ही है। ठीक है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे अगर आप इनके मीनिंग जानते हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी। अगर आप इनके मानी जानते हैं तो ये भी मुश्किल नहीं है। विल शैल का मतलब क्या होता है, गागी गे ही होता है ना। तो फिक्रा जो आप करेंगे उसमें भी आपने गागी गे लाना है, तो ये कोई मसला नहीं है, इस तरह से आपने कर लेना है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये 3 है तो इसको कहाँ लगाना है, इसको कहाँ, इनमें से तो एक ही लगाना है ना, तीनों तो नहीं लगाने। और ऐसे ही ये 2 हैं और ये भी 2 हैं। तो इज आर एम का सुन लें कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर पहला जो आपका फाइल है वो सिंगुलर है तो आपने इज लगाना है, अंडरस्टैंड। और अगर वो प्लूरल है तो आर लगाना, और अगर आई है तो वो एम लगे। आई के लिए खास है, उसने एम रखा हुआ है, सिर्फ आई के लिए एम है। बाकी आपने देखना है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लग जाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें आर लग जाना है, अंडरस्टैंड। इसमें किसी ने कोई पूछना हो, और आई के लिए एम। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर आएगा, ठीक है। इनके मीनिंग से भी ज़ाहिर, इज जो है होता है और आर उसकी जमा है होता है, वाज था होता है और वर थे होता है। विल बी शैल बी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका आपको बता दिया है कि आई हुई के साथ जो है वो शैल आएगा, शैल बी हो गया तो कुछ नहीं, वही है, ठीक है। पूरे फ्यूचर टेंस में विल शैल का ही जो है वो होता है, तो उसमें आपने
जहाँ पे भी आई हुई सब्जेक्ट होगा वहाँ पे शैल यूज होगा। शैल, शैल बी, शैल हैव बिन, शैल तो आ रहा है ना, तो इसको ही आपने मद्देनजर रखना है। तो बाकी सब के लिए विल भी यूज होगा। इसी तरह से जो ये वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो है ना इधर भी आई जो है ना, आई को इस रूल से लैदा है उसका सिस्टम। जो मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज है और प्लूरल के लिए हैव है, लेकिन आई इस रूल को फॉलो नहीं करती। आई ने है भी लेना है, आई के लिए क्या लगेगा, है भी लगेगा। और हाँ, तो ये रह गया था पास्ट नहीं, ये आगे ये आ गया। विल है और शैल है, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आएगा हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे भी वही है, हैज जो है वो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज बीन आएगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन आएगा। आई ने यहाँ पे भी पढ़ा डाला हुआ है, उसने जो है वो लहदे लिखा हुआ है, उसने है भी लेना। ठीक है, आई का जरा ख्याल रखना, ये बड़ी खतरनाक है। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गया। और यू एक लफ्ज है, यू, इसको आमतौर पर समझते हैं कि ये सिंगुलर है, और इसके साथ जो मैंने रूल बताया उसके मुताबिक फिर आप लगाएंगे यू वाज। यू वाज नहीं होता, यू वर होता है, तो उसको अपने ज़हन में रख लें, ये सिंगुलर नहीं है। अगर कोई समझता सिंगुलर है तो फिर ये समझ लें कि इसके साथ फिर जमा वाला लगाना है। ठीक है, तो यू जो है ये प्लूरल है। यू क्या है, प्लूरल। इसकी जो उसकी सिंगुलर है, इसका जो वो है दऊ, तू। ठीक है, तू वाहद है और तुम जमा है, तू वाहद है और आप जमा है। तो इसलिए याद रखें यू जो है इसको जमा वाला ही लगाना है रूल, जमा समझना है, बल्कि है जमा। ठीक है जी। इसी तरह से अगला है, इसमें हैड बिन आएगा, तो हैड बिन तो है ही अकेला, हैड बिन ही हर जगह आना है, नो प्रॉब्लम। आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बिन, शैल हैव बिन आएगा। विल हैव बिन, शैल हैव बिन, वही विल और शैल आ रहा है जो उसका रूल है। ठीक है, आई व्यू के साथ शैल हैव बिन, और उसके साथ बाकी सब के साथ विल हैव बिन आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 के 6 कंटिन्यूअस टेंसेज हो गए, यानी कंटिन्यूअस टेंसेज और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज। इसके मतलब अगर कोई आप समझते हैं कोई चीज़ रह गई है, अगर किसी ने पूछनी है वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में तो हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप लगाते हैं ना, नहीं वो आप नेगेटिव में जाके बताएंगे, और कोई बताएं इसमें। चलें ठीक है, बाद में याद होगी तो देख लेंगे अगर कुछ आएगी। अब आ जाएं, कितने टेंस हो गए, 9। कितने टेंस हो गए, 9 टेंस हो गए। अब आ जाए परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट टेंसेस जो है उसका भी मैंने बताया था कि इसमें थर्ड फॉर्म आती है और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ये याद रखना। ठीक है जी। और पास्ट परफेक्ट के अकेला ही है हैड, हर जगह इसमें आना है। हैज और हैव का हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आएगा, और आई के लिए भी हैव आएगा और यू के लिए भी हैव आएगा।